हेलो एरीज, वेलकम टू आर्यन गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं 8 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। ये लायंस गेट पोर्टल आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से क्या खास मैसेजेस हैं, क्या बदलाव हो सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए इस 8 पोर्टल में ये मैंने 8 चिट्स बना के रखी हुई है जो आपको किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है हम देख सकते हैं यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड एरीज। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें क्या खास मैसेज है आपके लिए। डाउनलोड्स, आपको इस समय पर बहुत सारे आइडियाज़ आ सकते हैं, अचानक से कुछ न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, ठीक है। या तो आपकी इंट्यूशंस आपको इशारे देने की कोशिश करेगी, आपको हिट करेगी, ऐसा करना है, ये करना सही होगा, ठीक है। आप पहले से ही चीज़ों को समझ जाओगे कि अब ये होने वाला है, ठीक है, उसका एहसास पहले से हो जाना, ठीक। इस तरह की चीज़ें आपके लिए यहाँ पे होंगी और आपको ऐसा लगेगा क्यों ना मैं कुछ नया शुरू करूँ, ठीक है। जो आइडियाज़ आएंगे आप उस पर वर्क करोगे, आप कुछ नया शुरू करने के बारे में सोच सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको समझ में आएगा अब मेरा आगे का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ठीक है। ये जो आइडियाज़ होंगे उन्हीं के बेसिस पे आप अपने लाइफ के नेक्स्ट स्टेप लोगे। आपको एक फ्लैशेस आते हैं जिससे एक रोड मैप दिख जाता है, या फिर कह लीजिए कि एक स्ट्रैटेजी आप अपने माइंड में ही बना लेते हो, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ऐसे चलेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप करते हुए दिखाई दे रहे हो इस समय पे, अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हो, खुद की सुन रहे हो आप। और ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यूनिवर्स आपको डाउनलोड सेंड कर रहा है, या यूनिवर्स कह लीजिए आपको चैनल कर रहा है मैसेजेस, और आप उनकी बातें सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि वो क्या कहना या करना चाह रहे हैं, ठीक है। या आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, या आपको किसी की तरफ, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना चाह रहे हैं, वो आपको हिंट्स देना चाह रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा फील होंगी, ठीक है। तो ये था आपका मैसेज, मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। आइए अब देख लेते हैं आपके कार्ड्स। मैंने कार्ड्स पहले से निकाल के रखे हैं क्योंकि कई सारे कार्ड्स आप देख रहे हो, कई डेक मैंने यूज़ किया है और अगर मैं ऐसे निकालती तो टाइम लग जाता, तो मैंने कहा क्यों नहीं हम पहले से, पर चिंता मत कीजिए, शफल करके ही मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए यहाँ पर है उसकी एनर्जी है मेक अ मूव। मुझे यहाँ पे 2 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अकेले ना होकर किसी पार्टनरशिप में काम करना ज़्यादा पसंद करें, ठीक है। या तो आपको कोई अपना सोलमेट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, या किसी पर्सन की तरफ आप आगे मूव लेते दिखाई दे रहे हो, या वो पर्सन आपकी तरफ एक मूव लेता दिखाई दे रहा है कि अप्रोच करना, कि चलो एक शुरुआत करते हैं, चलो आज बात करते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा भी हो सकता है। या आपकी ये अगर कनेक्शन आपका सिर्फ फ्रेंडशिप तक था तो उसको एक नाम देना, ठीक है। या फिर लव कनेक्शन था तो उसको एक और बेहतर, उसको एक सिक्योर कनेक्शन बनाना। तो उस तरफ मूव करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ मुझे दिख रहा है आप अकेले नहीं हो, आपके पास सपोर्ट है, और आपके पास यूनिवर्स का तो सपोर्ट है ही, जो आपके आसपास लोग हैं उनका सपोर्ट तो आपको मिल ही रहा है। पर खासकर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कोई, अगर आप मेल है तो आपको कोई फेमिनाइन एनर्जी का सपोर्ट, और आप अगर फीमेल है तो किसी मैस्कुलाइन एनर्जी का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि एक अच्छा कार्ड है यहाँ पर। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। लेट गो। क्यों ना हम सारे कार्ड्स ले लें पहले, ठीक है, इजी रहेगा। फिल योर कप, ओके ओके, यहाँ पे ब्लेस, अगेन लेट गो, डिमाइजर, कॉन्शियसनेस, कंसर्न। तो उसको अगर मैं यहाँ भी रख दूँगी तो चलेगा, ये हमें दिख रहा है, राइट। तो ये जो आपके कार्ड्स हैं ना यहाँ पे, पहली बात तो हमें, आपने देखा आपको 2 बार ये कार्ड्स मिले, लेट गो, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक। मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ, आपको याद रहे कि आपके पास कोई ऐसा ऐसा कोई मैसेज भी आया था ठीक है। तो लेट गो का 2 बार कार्ड आया है। कोई चीज़ ऐसी है जो आप बहुत ज़्यादा दिल से लगा के बैठे हो, आपको लग रहा है ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, ये मेरा है, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। अब ये आपकी कोई नॉलेज हो सकती है खास, आपका विजडम हो सकता है, यूनिवर्स ने आपको किसी तरह की फाइनेंशियली ब्लेसिंग दे रखी है, ठीक है। या आपको लाइफ, मतलब ये फैमिली से भी ब्लेसिंग आपको मिली हो, पॉसिबल है फाइनेंशियली, ठीक है। या फिर कुछ भी हो सकता है, लव किसी का, कुछ भी आप क्या कर रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है मैं, ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, किसी से शेयर नहीं करूंगा, सिर्फ मेरा है, मैं क्यों दूँ,
ठीक है, या क्यों शेयर करूँ किसी से। बट मुझे जहाँ तक लगता है यहाँ पे ये चीज़ करने से आपको आपको क्या हो रहा है, आप ही का लॉस हो रहा है। जब आप कोई चीज़ छुपाने की कोशिश करते हो, बचाने की, कि ये मेरा है सिर्फ, मैं नहीं चाहती कोई और शेयर करे या कोई और इस चीज़ को देखे, तो यहाँ पे क्या होता है ना, आप वो देखिए उसको अपने खजाने से इतना लगाव है कि वो उस चीज़ को छोड़ ही नहीं पा रही। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को अपने घर से बहुत लगाव होता है, ठीक है, चाहे वो घर जर्जर हुआ जा रहा है पर वो घर को वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यहाँ हम बचपन से रह रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स भी यहाँ पे रह के गए हैं, तो हम इस घर को क्यों छोड़े, जबकि वो कभी भी गिर सकता है वो घर, पर वो वहाँ से छोड़ते नहीं, उस घर को छोड़ते नहीं, क्योंकि उनको इतना लगाव हो जाता है उस घर से कि वो उसको छोड़ ही नहीं पाते। ठीक है, किसी भी तरह की अटैचमेंट हो जो कि आपके लिए सही नहीं होती, स्पेशली टॉक्सिक अटैचमेंट, ठीक है, ये एक नेगेटिव और टॉक्सिक अटैचमेंट है। ठीक, ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे माइजर के बाद यहाँ कॉन्शियसनेस का कार्ड है, लॉर्ड बुद्धा का कार्ड है। लॉर्ड बुद्धा को आप सब जानते हो और आपको भी पता है कि उन्होंने अपने अपने इस स्पिरिचुअलिटी को कैसे अपनाया था और महल तक को ठुकरा दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसी स्टेट में जाना है कि आप ये मत करो ये मेरा है, ये मेरा है तो मैं किसी से शेयर नहीं करूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दूसरों के साथ भी अपनी चीज़ों को बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए, स्पेशली नॉलेज। ठीक है, या आपको यूनिवर्स ने कोई टैलेंट दिया है, शेयर विद अदर्स। ठीक है, तभी पता चलेगा कि भाई इसको कुछ आता है, आपका नाम नहीं तो आपको कोई नहीं जान पाएगा, नहीं कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आपके पास क्या है और आप क्या कर सकते हो। ठीक है, पर वो भी होता है एक लिमिट, ये नहीं कि आप एकदम आप छुपाने लगे, शेयर करने को बोल दिए तो सब कुछ लुटा दिया दूसरों पे, ऐसा भी नहीं। एक लिमिट, एक लाइन होती है पतली सी, जिसकी रिस्पेक्ट आपको भी करनी चाहिए, और अगर आप करोगे तो दूसरे भी करेंगे उस चीज़ की रिस्पेक्ट। ठीक है, बाउंड्रीज़, यस, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आपके पास जो भी टैलेंट है, स्किल है, ठीक है, तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा उसके बारे में जब तक आप उसको शो नहीं करोगे, बजाय कि आप उसे छुपा के रख रहे हो या आप दूसरों की मदद नहीं कर पा रहे हो। तो क्या फ़ायदा, वो पैसा पड़ा जंग खा रहा है और आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते। ठीक है, जब आप दूसरों की मदद करोगे आपकी ही वाहवाही होगी, आपकी ही प्रशंसा होगी कि कितना काइंड पर्सन है ये, कितना कंपैशनेट पर्सन है ये, कितनी हेल्पफुल पर्सन है, ये तभी होगा। ठीक है, तो उसको रख के आप अपना ही नुकसान करो, अगर आप उसको दूसरों की हेल्प करने में लगाओगे तो अच्छा है। यहाँ पे एक चीज़ और बात कही जा रही है, हैप्पीनेस। अभी तक बहुत परेशान चल रहे थे, ठीक है, तो हैप्पीनेस आते हुए दिखाई दे रही है। और देखो ये भी बात कही जा रही, दूसरों की हेल्प करो अच्छी बात है, पर सबसे पहले अपना कप भरा होना ज़रूरी है। ठीक है, पहले अपने बारे में सोचो, देन दूसरों की मदद करो। आपके पास होगा तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे ना। आप खुद ड्रेन हो, दूसरों के लिए कर रहे हो, एक टाइम पे आके आप इतने फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि जो जिनके लिए कर रहे होगे उनको भी आप ढकेल दोगे अपने पास से कि चले जाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर आप कितना करते रहोगे, क्योंकि आपके पास खुद ही नहीं है। ठीक है, बेटर है पहले अपना कप फिल करो, अपना कप भरा होगा तभी उस कप से दूसरों के कप में आप कुछ दे पाओगे ना। आपका कप खाली है तो फिर आप किसी को क्या दे पाओगे, और ऊपर से आप लोगों के लिए करे जा रहे हो, ये भी सही नहीं। मैंने इसीलिए कहा एक बहुत पतली लाइन होती है जिसकी रिस्पेक्ट आप भी करो, और आप अगर आप करोगे तो दूसरे भी करेंगे। तो बेटर है सबसे पहले अपना कप भरो। ठीक है, अपना पेट भरा होगा तभी आप दूसरों के लिए कमा के कुछ कर पाओगे। अपना पेट खाली है, काट काट के दूसरों को दे रहे हो, क्या फ़ायदा, मतलब कब तक आप ही नहीं रहोगे एक टाइम पे, फिर उनको कौन देगा, वो तो वैसे बन जाएंगे ना रिसीविंग वाले, बस उनको चाहिए होगा वो। तो बेटर है कि पहले आपके पास कुछ हो तो आप उन्हें दो। ठीक है, अपने बारे में भी सोचो, यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, कॉन्शियस के लेवल पे मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी हद तक खुद से जुड़ रहे हो, इसी वजह से भी डाउनलोड्स जो हैं, जो यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिश करे, उनके इशारों को समझ पा रहे हो। आपने देखा था जब मैंने ये येलो चिट आपके लिए खोली थी कि आपके लिए 8 पोर्टल में क्या आ रहा है, तो डाउनलोड्स थे जिसमें आपको काफ़ी हिंट्स मिलने वाले हैं। यूनिवर्स आपसे बात करने की कोशिशें करने वाले हैं, आपको कुछ आइडियाज़ आने वाले हैं, आप नई शुरुआत किसी चीज़ को लेके कर सकते हो। ठीक है, लेट गो करना सीखो। अगर आपको लगेगा कि इस चीज़ को मैं पकड़ के बैठ जाऊँ, ठीक है, कोई भी चीज़ जिससे टॉक्सिक अटैचमेंट हो, या फिर किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया और आप उसको भूल ही नहीं पा रहे हो, ये भी गलत है। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो फादर फिगर हैं आपके, ठीक है, वो आपके लिए थोड़े से परेशान, थोड़े से चिंतित रह सकते हैं इस समय पर। आपके करियर को लेके, आपकी मैरिज लाइफ को लेके, वो किसी भी चीज़ को लेके, हर फादर को अपने बच्चे का ध्यान और
रहता है हमेशा, वो उस तरीके से अपने मतलब वो मदर की तरह तो नहीं एक्सप्रेस कर पाते खुद को, बट फिर भी वो हमेशा चिंता में रहते हैं अपने बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके जो फादर हैं वो आपके लिए काफ़ी आपके बारे में सोच सकते हैं, याद कर सकते हैं, चिंता कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।